नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र शहर में रामपुरिया में तोड़ा गया अतिक्रमण। दिनांक 18 फरवरी को करीब असहाय लोगों के तोड़े गए मकान। नोटिस का जवाब देने के पश्चात भी मकान ध्वस्त कर दिए गए। ध्वस्त किया गया वह ठीक है, मगर असहाय लोगों के पास जो खाने पीने और रहने की व्यवस्था थी वहां तक उनके हाथ से चली गई। आज हमारी टीम ने जाकर उनसे रूबरू करा तो मौके पर देखा गया कि उनका सारा सामान घर का मकान के अंदर ध्वस्त हो गया। ये अच्छी बात नहीं है। देखा जाए तो कम से कम उन लोगों को मौका तो देना था कि वह अपना जीवन का संसाधन को निकाल पाए। ऐसे में देखा जाए तो सरकार भी बड़े बड़े दावे करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक गरीब महिला ने बड़ी ही मुश्किल से पाई इकट्ठा करके कच्चा पक्का मकान बनाया था, इसलिए कि उसकी बेटी की उम्र 16 वर्ष हो चुकी थी। उसकी सेफ्टी के लिए उसने कर्जा लेकर छोटा मोटा मकान बनाया था। सरकार उन गरीबों की एक भी ना सुनी और सीधा उनका मकान ध्वस्त कर दिया। आइए देखते हैं पीड़ित महिला का हाल। क्या नाम है आपका? ममता गंदर। कहाँ के निवासी हो आप? मनासा की। अच्छा, यहाँ पे कितने वर्षों से रहे हो आप झुग्गी बस्ती में? 15 वर्ष से। 15 वर्षों से रह रहे हो। नगर पालिका द्वारा जो आपका मकान क्षतिग्रस्त किया गया है, तोड़ा गया है, तो आपके पास में कोई लेख पत्र आया था? कोई सूचना आई थी? एक आया था 2 महीने पहले। तो फिर आपने क्या जवाब दिया उनको? हमने यही दिया कि हमारे पास कोई रहने की जगह नहीं है और यहाँ पे हमारा कोई जगह जमीन नहीं है। हमें यहाँ 15 साल से यही रह रही हूँ। आज जो आपका दिन में मकान टूटा, तो आपको बताया गया था कि आपका मकान तोड़ा जा रहा है? नहीं बताया था। आप सामान निकाल लीजिए, आपको जो आवश्यक वस्तुएं। कुछ भी नहीं बताया। आके अचानक से घर तोड़ दिया हमारा और मेरे सब खाने पीने का सब सामान अंदर दब गया, बिस्तर वगैरह सब अंदर है। तो कुल मिला के अभी आपके पास में खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं। ये तेल का पाउच लेके बैठी हूँ, रोटी कहाँ बनाऊँ, आटा दाल कुछ भी नहीं। अच्छा, परिवार में कौन कौन रहता है? मेरे एक लड़की है, एक लड़का है, दोनों पति पत्नी। लड़की ये है? हाँ, ये गुड़िया है मेरी। कितने वर्षों की है? ये 15-16 साल की। 15-16। तो अब रात को आप लोगों को कहाँ पे रहोगे? मतलब आज रात को आप? अब हम कहाँ जाएं, हमारे पास कोई जगह ही नहीं है। आपके पास में कोई जगह नहीं है? हाँ, तो ये क्षतिग्रस्त जो मकान हुआ है, हाँ, तो आपके पास में रात को रुकने की या ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं है। खाने पीने की भी नहीं है? नहीं है। अब क्या होगा? आप सरकार से क्या मांग चाहते हो? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार को, मतलब उनके वो कहते हैं कि हमारी बहनें हैं, तो ऐसी बहनों की देखरेख करते हैं क्या वो लोग हैं? कि भाई हमारा घर आके तोड़ दिया, हमारे बच्चों के लिए घर तोड़ दिया उन्होंने। घर तो देखो ठीक है, बाकी आप सरकार से क्या आशा करते हैं कि आपको लाभ मिले? हम तो हमारे सरकार से यही आशा करते हैं कि बस हमारे ये तोड़ दिया तो हमारे तो इसी जगह पे वापस मुआवजे से बना दे। हमारे पास अब कोई पैसा नहीं है और अब यही बना दे। अब आपकी खाने पीने की व्यवस्था कुछ भी नहीं कुछ है? भी नहीं है। अब क्या करोगे आप? अब यही है कि बीजेपी सरकार यही ऐसा ध्यान देती है कि अपनी जनता का है। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसमें ये हो सकता है हाँ, कि आपने अगर तहसील में या नगर पालिका में आपने आपके प्रति जो आवेदन आया उसका अगर आपको जवाब दिया, हाँ। तो वो जवाब कहाँ पर है? वो जवाब मेरे पास है। उन्होंने हमको ये सूचना नहीं दी कि हम तोड़ेंगे। तो वो जवाब कहाँ पर है? वो हमारे पास ही और इसमें दब गया अंदर घर में। तो कुल मिला के आपके पास में कोई ऐसा कागज नहीं है जिससे आप पुष्टि कर पाओ हाँ, कि हाँ। हमने जवाब दिया? हाँ, कुछ भी नहीं। मैं ऐसी पुष्टि नहीं कर सकती। अंदर दब गया वो सब और सामान ही दब गया। आज रात को आप सब लोग कहाँ पर रुकोगे और कहाँ सोओगे? ये जैसे कि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। अब मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। हमारी जांच तो करवा लेते वो कम से कम, फिर कुछ निर्णय ले लेते ना। कुछ होता तो हमको निकाल देते तो हम चले जाते, कोई बात नहीं। पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं था ना। हम तो बेरोजगार इंसान, हम तो झाड़ू पोछा बर्तन कर करके मैं काम कर करके पेट पालन करती हूँ बाल बच्चों का है। ढोल बजाने जाती हूँ, मैं ढोली समाज है। तो आपने जो ये छोटा मोटा जो पक्का निर्माण किया वो किस पर्पस पे किया? ये मेरे क्या है कि मेरे छोटी सी गुड़िया है, ये बड़ी हो गई धीरे धीरे, तो अब इसके लिए कुछ तो सुविधा करूंगी ना मैं कि भाई ये सेफ्टी से रह सके। अब ये कहाँ जाए, कहाँ नहाए, कहाँ धोए, कहाँ रहे ये, तो फिर इसकी सुविधा के लिए करा मैंने कि भाई वहाँ छोटा मोटा बना लेते हैं हम, इसलिए गुड़िया के लिए बनाया मैंने।
और आज हमको ही गुड़िया, मैनेज आपको करें। कोई परेशानी आई थी यहाँ पर? जी आई थी। क्या आई थी? रहने में, वॉशरूम जाने में, नहाने में, सब में दिक्कत होती है, इसलिए कर्जा करके घर बना लिया, अच्छा, कर्जा करके फिर घर बना लिया है। तो आप सरकार से क्या मांग चाहते हो? कि हमारा घर वापस बनाए, हर्जाना दे हमको, जो हमारा घर वापस बने।